मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है और उस प्रयास में काफ़ी सफल होते हुए हम लोग इस समय दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस समय जो भी कुछ है वो आप लोगों के सामने है, किसी से कोई चीज़ छिपी नहीं है। इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के अल्पसंख्यक विभाग में काफ़ी हलचल मची हुई है। वहीं बिहार सरकार ने आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ा फैसला किया है और आपके उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। उसके बारे में हम आपसे विधिवत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि इस समय केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का केंद्र बिंदु इस समय अल्पसंख्यक है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सौगात दी है 35 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद के लिए पैकेज का ऐलान किया है और यह ऐलान अल्पसंख्यकों के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए इन्होंने किया है। लेकिन उनको इस चीज को भी मालूम होना चाहिए कि रेवड़ी बहाने से क्षणिक मात्र लाभ मिलता है। दूरदर्शी के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जो कि अल्पसंख्यक विभाग का इस समय सबसे बड़ा पीड़ित हिस्सा अगर कोई है तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान मोदी जी और योगी जी मिलकर के कर देते हैं तो अल्पसंख्यक आपसे आप इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। रेवड़ी देने से आकर्षित होने वाला नहीं। सरकार को इस बात को समझना चाहिए और जो 1 महीने रोजा रखता है उसने कहीं ना कहीं से ईद के लिए भी अपनी व्यवस्था कर ली होगी। सरकार को चाहिए कि जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए, न कि पैकेज दे करके और उनको अपने पक्ष में किया जा सकता है। आप दीजिए, हम उसके विरोधी नहीं हैं। आपके इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आधुनिकीकरण शिक्षकों का परिवार जो मदरसे से जुड़ा हुआ था उसकी नौकरी अगर आज चलती रहती तो एक के साथ कई लोगों की हंसी खुशी से ईद मन जाती और अपने साथ साथ तो अपने पड़ोसियों का भी ईद करवाते और उस पर किसी का एहसान भी नहीं होता और उनकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो भी पोंछ दिए जाते और सरकार का शुक्रगुजार होते, सरकार की तारीफ भी करते कि आज सरकार की वजह से आधुनिकीकरण शिक्षकों के परिवारों में खुशहाली आई है। लेकिन इस पर ध्यान न देते हुए रेवड़ी बांटने का कार्य किया है। खैर, उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में देख लीजिए आप लोग, बिहार में भाजपा समर्थित सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में भाजपा की पेवर सरकार चल रही है पूर्ण बहुमत के साथ। राजस्थान में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ चल रही है। इन राज्यों में आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए गए हैं। किसी राज्य में इनकी सैलरी दूनी कर दी गई है। किसी राज्य में राज्य सरकार ने अपने स्तर से चलाने का कार्य किया है। किसी राज्य में जितना कुछ बकाया था राज्य सरकार अपने स्तर से देने का कार्य किया है और स्कीम को अपने स्तर से चलाने का भी आश्वासन दिया है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के परिवार को मुंह को मारने पर क्यों तुली हुई है, यह समझ में नहीं आ रहा है। हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि अगर हम एक हो जाएं तो यहां भी चल सकता है।
उनको इस बात का तनिक सा भी चिंता नहीं है कि आधुनिकीकरण शिक्षक इस समय दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और जितने संगठन के लोग हैं वो अपने अपना राग अपनी अपनी डपली अलाप रहे हैं। इस समय मौका था, सरकार अल्पसंख्यकों पर ध्यान ज्यादा दे रही है अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, चाहे वो सदस्यता अभियान हो, चाहे वो कई योजनाएं हो। इसी योजना में एक आधुनिकीकरण शिक्षक योजना है और सभी लोग मिलकर के एक साथ अगर इस आवाज को बुलंद किया जाता तो आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्थिति ऐसी नहीं रहती। लेकिन उनसे इससे मतलब नहीं है, उनसे मतलब है कि कोर्ट कचहरी के नाम पर कितना ठगी कर लिया जाए। उनको इस बात की चिंता सताई जा रही है, उनको इस चीज का भास नहीं है कि ये शिक्षक एक एक पैसे का मोहताज है। उनको तो केवल इतना मालूम है कि किसी तरह से इनसे धन उगाही करके अपना कार्य किया जाए। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके विपरीत जाकर के वो कार्य कर रहे हैं। इस समय हम लोगों के लिए उससे कहीं ज्यादा कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, आश्वासन दे रही है और मंत्री जी ने कहा है कि जल्दी कार्य हो जाएगा, लेकिन देखते देखते जब समय बीत जाता है तो लोग विचलित होना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं अपने सभी आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, मेरे भाई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्कीम चलेगी, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सभी राज्यों में एक एक करके स्कीमें चलनी शुरू हो गई हैं। आपके उत्तर प्रदेश का नंबर है, इसमें भी स्कीम आपकी चलेगी। समय लग रहा है, थोड़ा इंतजार करिए। पंकज मिश्रा को गाली देने के बजाय आप इसकी पैरवी में अपना एनर्जी लगाएं, संगठन के लोगों को एक करने में एनर्जी लगाएं, तो शायद हमारी ये योजना और तेज गति से चलनी शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाई कि इस समय जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या है किसी से छिपी नहीं है। आपका विभाग जानता है, आपके विभाग का मंत्री जानता है, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आपका पूरा मैटर है। इस पे चर्चा हो रही है। इस समय विभाग में उथल पुथल मचा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग हैं जो अनर्गल बातें करते हैं, कमियां ढूंढते हैं, उनको अच्छाई नहीं दिखती है। उनको केवल पंकज मिश्रा की बुराई करना अच्छा लगता है, पंकज मिश्रा को गाली देना अच्छा लगता है, पंकज मिश्रा के ऊपर तंज कसना अच्छा लगता है। तो उनका काम है, वो करते रहेंगे। जो मेरा काम है मैं करता रहूंगा। बहुत से शिक्षक साथी इस समय फोन कर रहे हैं, मैं सबसे नहीं बात कर पा रहा हूं क्योंकि इस समय मैं कुछ ज्यादा ही व्यस्तता के कारण लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं। आज 2 दिन से परिवार में कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, इससे समस्याएं चल रही हैं। मैं फोन नहीं रिसीव कर पा रहा हूं, उसके लिए आप लोग नाराज मत होइएगा। मुझे समय मिलेगा कि मैं तुरंत फोन रिसीव करूंगा या मैं आपसे कॉल बैक करके बात करूंगा मेरे भाई। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना बने, डिप्रेशन से बाहर निकलें, खुशी खुशी ईद मनाएं, उसके बाद संघर्ष का ऐलान करें। क्योंकि इस समय लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की आवश्यकता है और हथौड़ा मार दीजिए। क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं इस समय आधुनिकीकरण विषय को लेकर के चिंतित जरूर दिखाई दे रही है, बातें जरूर कर रही है। विभाग में आपके लिए हलचल मची हुई है, सूचनाएं जो मिल रही हैं उस सूचनाओं के आधार पर इस समय आप मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन
इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब तक कोई कार्य ना हो जाए मेरे भाई, तब तक ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हम लोग आशावादी लोग हैं, संघर्षवादी लोग हैं, और हम लोग संघर्ष करना जानते हैं, और अपने संघर्ष के बल पर हमको विश्वास है कि हमको सफलता मिलेगी। सरकार हमारी बात को सुनेगी, हमारे खोए हुए सम्मान को वापस करेगी। समय है, ये समय विपरीत समय हम लोगों के लिए है, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और एक ना एक दिन हमको कामयाबी मिल के रहेगी। दोस्तों, बहुत से शिक्षक साथियों का आरोप है कि आपका वीडियो देखने से मेरा समय नष्ट होता है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो नहीं देखोगे तो किसी और का देखोगे, रील देखोगे, मनोरंजन वाली वीडियो देखोगे जो आपके किसी काम के लिए नहीं है, केवल कुछ मात्र के लिए आपको हंसा सकती है। लेकिन पंकज मिश्रा की वीडियो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के जीवन से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो को अगर देखोगे तो इससे कुछ समझोगे, कुछ आपके दिमाग में कुछ बातें आएंगी, उस बातों को सुन करके आप कुछ कोई अच्छी योजना बनाओगे और वो योजना हम लोगों के संघर्ष में काम आएगा, जिससे हमको कामयाबी मिल सकती है। इसलिए मैंने अपना वीडियो बनाना जारी रखा है और जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक जारी रखने का फैसला किया है। आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा तो वीडियो मैं बनाता रहूँगा और जो कुछ भी सूचनाएं हमको मिलती रहेगी आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। बीच में कितनी भी बाधाएं आएंगी, लेकिन मैं उन बाधाओं से लड़ करके आप तक सूचना पहुँचाने का कार्य करूँगा। और इतना आप मान लीजिए कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। कुछ कार्य आपके हुए हैं और कुछ होने की तरफ अग्रसर हैं। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री महोदय जी ने दोबारा लेटर लिखा है और लेटर लिख करके उन्होंने पुनः आग्रह किया है और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की है। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, आज भी बैठक नहीं हो पाई है। हो सकता है अगली बैठक में कुछ आपके लिए अच्छा कुछ सुनने को मिले। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें, सुबह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।